आज के इम्पोर्टेंट एपिसोड ना मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या है वो क्वेश्चन? मुझे कैसे पता होगा भाई? क्या तुमने कभी जिंदगी में एक कदम दौड़ा भी है जो तुम बाकियों की फिटनेस पे क्वेश्चन कर रहे ये हो? पता ही है, रिकॉर्ड करने से मेरे दिमाग में आया था, लोग कहेंगे क्या तुमने कभी ये टेस्ट दिया है, क्या तुमने पास करा है? आई हैव समथिंग टू से अबाउट दैट। हाँ। तो मैं इसके बारे में भी एक रेवलेशन करना चाहूंगा। ओके। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। हम लोग बात करेंगे रोहित शर्मा के 19.4 और विराट कोहली के 21.6 योयो टेस्ट स्कोर के बारे में। योयो टेस्ट स्कोर्स जो आपको सुनने में मिलते हैं बहुत पॉपुलरली एज इंडियन क्रिकेट फैंस, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके साथ एक स्कैम हो रहा है और इसको आज हम अच्छे से एक्सपोज करने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाइज दैट मे बी नॉट बीसीसीआई डायरेक्टली बट द पीआर टीम्स आर स्प्रेडिंग। एंड ये एक बहुत बड़ा स्कैम बन चुका है जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल प्लेयर्स को यू ब्रिंग देम डाउन और यू हाइप देम अप। तो ये सब इंडिविजुअल फैन वॉर से चलते हो रहा है। आज इसको एकदम रूट में जाके बहुत शॉकिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यू डोंट वांट टू मिस इट आउट। लाइक प्लीज जरूर करना, सब्सक्राइब भाई हाथ जोड़े कह रहे हैं, सब्सक्राइब अपने अभी तक नहीं करा तो जरूर कर दीजिए। और साथ साथ 2-3 और सीटीएस हैं। मैं ये जरूर बोलूंगा, अगर तुम लोगों ने मुझे कभी अपना भाई समझा है, हाँ, क्या एक भी मोमेंट में अगर तुमने मुझे अपना भाई समझा तो इस वीडियो को हाइप करना नहीं भूलेंगे आप लोग। अच्छा, तो हाइप जरूर करना है इसको। सब्सक्राइब हमने बोला ही है, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन। बट व्हाई आर यू मेकिंग दिस अबाउट योरसेल्फ? भाई हमें कभी भाई माना नहीं मोस्ट सेंस नहीं कह रहा हूँ भाई। अगर तुम कहोगे मेरे को भाई समझते, लोग कह देंगे नहीं समझते। उनसे कहो ना क्या कि बेटा अगर तुमने नहीं करा हाइप तो तुम मेरे भाई नहीं हो। नहीं तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे या तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, ऐसा कुछ बोलो। स्टेक्स को हाई करना जरूरी है। बट आप बात को समझ गए। प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप करिए और अब एंजॉय करिए इस इंपॉर्टेंट एपिसोड को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये जो योयो टेस्ट का ड्रामा चल रहा है इसके साथ। एंड देखो, एक मैं चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये योयो टेस्ट या फिर अभी जो ब्रोंको टेस्ट है या फिर जो इतने सारे फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है इंडियन क्रिकेट में। ब्रोंको भी नया नहीं है। ब्रोंको नया है, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ फिटनेस टेस्ट की जो प्रथा है या फिटनेस असेसमेंट्स की जो प्रथा है वो कोई नई चीज़ नहीं है। ये पहले भी होती थी। इट इज़ जस्ट दैट विराट कोहली के आने के बाद से जिस तरीके से उन्होंने रेवोल्यूशनाइज करा है पूरे फिटनेस सीन को, नॉट जस्ट इन क्रिकेट बट इन अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, एक इंस्पिरेशन बन गया। मतलब अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने इस चीज को मैंडेटरी कर दिया था। बाद में उसके बाद ये चीजें वापस थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हैं, उसकी बात भी करेंगे। और कैसे और कब मैं इसको भी एक्सपोज करता हूं। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ये मुझे जान के बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बिकॉज इस सीरीज को, ये मेरी मतलब फेवरेट सीरीज है विराट कोहली की। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं आप समझ जाएंगे 2014 की जो बीजीटी थी वहां पर अपेरेंटली विराट कोहली ने, एंड मैं आज जो भी बातें करने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में ये वेरीफाइड सोर्सेज से यूट्यूब पर और आपको आर्टिकल्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं कोट भी कर देता हूँ, हमने चंद्रेश सर को होस्ट भी करा था। चंद्रेश सर अगर आप नहीं जानते हो वो आईसीसी के साथ रह चुके हैं, बहुत ही रेप्यूटेड सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कई लोगों की बायोग्राफीज उन्होंने लिखी हैं। अभी रिसेंटली वो टाइम्स ऑफ इंडिया के चैनल पर एक पॉडकास्ट भी कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की नेटफ्लिक्स सीरीज में भी उन्होंने काम करा, उन्होंने बनाई जो भी डॉक्यूमेंट्री आई थी। तो उन्होंने भी काफी सारे जर्नलिस्ट के साथ बातें करी, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं बिफोर एनीबॉडी स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग। बट हाँ, विराट कोहली ने 2014 की बीजीटी में जब वो लास्ट मैच तक पहुंचे थे, जब वो कैप्टन बन गए थे फुल टाइम धोनी के रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी भाई वहां पर, कि वहां पर स्टार्क और ये सब हमारे कमिंस और जितने भी उस टाइम के बॉलर्स हैं, मिचेल जॉनसन सॉरी, वो तो आके जो है 150 से रुक नहीं रहे। और हम यहाँ पे अस्थि पंजर हमारे टूट चुके हैं पूरे। हमसे सीधी बॉल नहीं डल रही, हमसे जो आधा घंटा बैटिंग नहीं हो पा रही है। एंड ही रियलाइज्ड कि यार इसके पीछे का रीजन इज नॉट स्किल, क्योंकि यही सारे बॉलर तो भी चीता की तरह बॉलिंग कर रहे थे 2 मैच पहले। यही सारे बैटर तो 100 मार रहे थे। इंटेंसिटी ड्रॉप हो गई थी, बॉडी की फिजिकल कैपेबिलिटीज कम हो गई थी क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी। एंड विराट कोहली की वो पहली सीरीज थी जहां पे वो कप्तान बन रहे थे, उनकी फुल ब्लोन फर्स्ट टेस्ट सीरीज एज कैप्टन नहीं थी। ही मेड इट अ पॉइंट कि मैं तो लीड करूंगा ही फ्रंट से, बट मुझे इंडियन टीम को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनाना है। एंड हमें खेलना जीतने के लिए नहीं है, हमें खेलना डोमिनेट करने के लिए। उसके लिए हमें ऐसे 11 खिलाड़ी फील्ड पे उतारने पड़ेंगे जो चीता हैं सारे। अच्छा, ये मैं अभी जो बुक पढ़ रहा था मिस्टर आर श्रीधर की, जो कि फील्डिंग कोच है, उन्होंने अपनी बुक में ये चीज लिखी हुई है। क्या? वो अपॉइंट पता है कब हुए थे? क्या? जब 2014 का इंग्लैंड टूर खत्म हुआ था टेस्ट का, उसका T20 ODIs होने थे उसी सीरीज में, तो टेस्ट के बाद अपॉइंट हुए थे। ओके, फनी हाउ कोइंसिडेंसेस वर्क। उस टाइम पे अपॉइंट हुए थे, पूरी उनकी आपस में बात हुई थी, तो उन्होंने ये भी लिखा है कि जब 14 की बीजीटी आई थी तब तक आते आते विराट कोहली के दिमाग में एक
पूरा एक था कि हमें Blueprint कैसे था। टीम रखनी है 100%। और हमें कैसे फिटनेस को भी इम्प्लीमेंट करना है टीम इंडिया चलो के तो फिर वेरीफाई ही हो गई साथ के साथ ही बात। अब इसमें बात ये आती है कि विराट कोहली के अंडर फिर ये योयो टेस्ट का जो था ना एक बहुत पॉपुलराइज हुआ टर्म। आई थिंक हमारे सारी जनरेशन के लोग अग्री करेंगे कि हमने योयो टेस्ट का जो हुआ था बहुत सुना है भाई, वो विराट बहुत कोहली के सुना आने है। के बाद से ही सुना। हाँ। एंड ऐसे नहीं योयो टेस्ट पहले नहीं होता था। आकाश चोपड़ा जी ने भी बताया था कि ये पहले भी हो चुका है। इंडियन टीम के अंदर मतलब होता ना कि असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके, क्लियर करो ना करो, हाँ हाँ हाँ, वैसी वाली एक फिटनेस मेजरमेंट है आपका। विराट कोहली ने था कि भाई 17.1 का स्कोर, हाँ 17.1 अभी करंटली इंडिया का वो पैरामीटर है जो बोलते हैं कि उससे ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा, तो 70% का स्कोर आपको आना चाहिए। तो उससे नीचे जो आ रहे थे उनको वो कंसिडर भी नहीं कर रहे थे काफी टाइम पे। एंड ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है आई गेट वेयर विराट कोहली इज कमिंग फ्रॉम। अभी सनी जी बोलेंगे आपसे क्या कि भाई मैं डिसएग्री करता हूं, अगर कोई बंदा रन मान रहा है तो फिर फिटनेस का क्या लेने देना। ऑनेस्टली आई ऑल्सो गेट सुनील गावस्कर जी कहाँ से आ रहे हैं, बट विराट कोहली की जो इंटेंशन थी मुझे लगता है एक ऐसे इंसान को थोड़ा सा जो क्रैक माइंडेड होता है ना ऐसे कुछ नई कॉन्सेप्ट्स में, वो एक ऐसे क्रेजी बंदे को आना ही पड़ता है। प्लस आई थिंक अगर रेवोल्यूशन लेके आना ना इंडियन टीम में, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है भाई, वी हैव हैड आवर फेयर शेयर ऑफ प्लेयर्स जहाँ पे निकलते हुए दिखते थे आपको। पिज्जे चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, बर्गर पिज्जे, तो बर्गर पिज्जे, तो ये प्रथा तोड़नी जरूरी थी। हाँ। एंड उसके बाद जब रोहित शर्मा आए हैं तो आज की डेट में ये योयो टेस्ट या ब्रोंको टेस्ट क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। देखो ये आज की डेट में कोई टेस्ट है ही नहीं, ये सबसे बड़ा एक्सपोजर होने वाला है। एंड इस चीज के पीछे मैं जरा बिल्डअप करना शुरू करता हूँ पहली बात से। जो अभी ये जो लेटेस्ट स्कोर्स निकल के आए हैं जरा इनको तोड़ के निकालते हैं। ये रोहित शर्मा जी ने जो पूरी पीआर ने फैला दिया 19.4 का स्कोर करा है, 20 किलो कम कर दिए हैं 20 दिन के अंदर। यार मतलब मैं ये बोलूंगा कि पीआर टीम को भी कुछ सोच के तो काम करो यार। मतलब निकाला तो डायरेक्ट 19.4। यार लगना तो चाहिए कि अच्छा हाँ एक्चुअली मैं ये चीज करी होगी। नहीं देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता, नो वे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। विराट कोहली का भाई वही है ना कि एक शेर तो मैं दूसरा सवा शेर। भाई आपने 19.6 अगर बोल दिया है, 19.4 जो ये बोला है, तो मैं तो 21.6 ही निकलवाऊंगा। 21.6 भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विराट कोहली ने निकलवाया, बाय द वे मैं फैंस ऑफ पीआर टीम्स की बात कर रहा हूँ जहाँ से नंबर पॉपुलर हुआ है। अब इसके पीछे की रियलिटी क्या है आपको बताता हूँ। ये मैंने ट्वीट भी करा था। रोहित शर्मा का जब अभी टेस्ट हुआ है, योयो टेस्ट जब हुआ है, वो एनसीए में आए थे। एनसीए अब तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम दे दिया गया उसको बैंगलोर में। 3 ग्राउंड्स हैं वहां पर। ग्राउंड नंबर 1 और ग्राउंड नंबर 2 में दुलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल्स चल रहे थे उस टाइम पर। तो उसको कवर करने के लिए कई सारे जर्नलिस्ट फोटोग्राफर्स आ रखे थे, क्योंकि वही मैच की आपकी रिपोर्ट बनानी होती है, फोटोज खींचनी होती हैं। एंड वो जब वो मैचेस कवर कर रहे थे ग्राउंड 1 और 2 में, तो ग्राउंड जो 3 था जहां पे रोहित शर्मा टेस्ट देने आए थे वो विजिबल था, दिख रहा था वहां से। जर्नलिस्ट से पूछा गया, बोला गया सॉरी कि आप निकलो यहाँ से। पर ये है ना, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये चीज है जनरली। I don't know. एक टाइम ऐसा होता था जहां पे रोहित शर्मा ने अपने जूतों के साथ ऐसे फोटो डाली थी और इंस्टाग्राम पे लिखा था कि योयो टेस्ट क्लियर्ड, रेडी फॉर द टीम नाउ। अच्छा, एक टाइम वो करता था। एक ऐसा भी एक वीडियो उनकी बाहर निकल के आई थी जहां पे वो कोन ऐसे साइड में लगा रखे हैं, पीछे से किसी ने रबर बैंड बांध के उनको पकड़ा हुआ है शटल कर रहे हैं, टच और भाग के वो कर रहे हैं उसको। और आज का टाइम है जहां पे जर्नलिस्ट को भगा दिया जाता है। तो अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्यों भगाया गया। एंड ये सब चीजें वंस अगेन आप खुद जाके चेक कर सकते हो, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा का जो टेस्ट हुआ है वो किसी ने देखा ही नहीं है। तो 19.4 का स्कोर कहाँ से आ रहा है? एक भी बीसीसीआई ऑफिशियल नेम्ड या फिर अनोनिमस कोई भी सोर्स ने कंफर्म नहीं करा कि स्कोर क्या होने वाला है। तो पहली बात तो ये स्कोर जो निकल के आया ये फेक स्कोर है। नोबडी नोस कि एक्चुअली में टेस्ट में क्या हुआ और कितना स्कोर निकल के आया है। बिग पॉसिबिलिटी कि शायद 17.1 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता भाई है। मैंने जो न्यूज सुनी थी ना, वो ये था कि प्रसिद्ध कृष्णा से सबसे ज्यादा इंप्रेस करा है और उनका अर्ली 70s में स्कोर है। 17s में? हाँ। अच्छा, ओके। तो मतलब रोहित शर्मा का 19.4 तो घंटा नहीं है भाई, मान ही नहीं सकता। अब रोहित शर्मा फैंस कह रहे होंगे कि ये क्या हमारे ऊपर ही क्यों बंदूक चल रही है, तो ये तो विराट कोहली को भी एक्सपोज करा जाए। तो देखो भाई, अब वो दूसरी साइड पर भी चल लेते हैं जरा, बट दूसरी साइड पे चलने से पहले हमारी साइड आके सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने ये तो जाना है कि इन सब चीजों को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, बट एक और चीज जो हम लोग शायद वेरीफाई नहीं कर सकते वो ये है कि हमारे व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब करा है नहीं करा। हाँ, इसीलिए मैं बार बोलना पड़ता है यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज। बट विराट कोहली के साथ क्या हुआ है? अभी एक रिपोर्ट निकल के थी कि उन्होंने लंदन में ही अपना योयो टेस्ट असेसमेंट दे दिया है एंड 21.6 का स्कोर निकल के आया है। मतलब चीते की स्पीड 300 किलोमीटर से ऊपर होती है एंड वो सेकंड आते हैं विराट कोहली के पास। कोहली आते हैं। तो
विराट कोहली के पीछे की रियलिटी पता क्या है आप लोगों को? विराट कोहली का टेस्ट लंदन में हुआ है भी कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। मतलब ऑफिशियली कंफर्म नहीं है भाई जर्नलिस्ट ने उस पॉडकास्ट में आके ऑन रिकॉर्ड पे बोला ये क्या कि बीसीसीआई के वंस अगेन नेम्ड या अनोनिमस किसी भी सोर्स ने अभी तक कंफर्म नहीं करा कि टेस्ट हुआ भी है, लेट अलोन 21.6 का स्कोर हो। भाई 21.6 तो आई एम प्रिटी श्योर वैसे भी नहीं हुआ होगा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। जब विराट कोहली को अपनी स्टोरी हटानी पड़ गई थी, करेक्ट, उसमें उनका शायद 17.2 समथिंग स्कोर था, बट उसके पीछे का रीजन और लॉजिक अलग है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, okay. 17.2 अगर उन्होंने स्कोर करा इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा नहीं कर सकते थे, वो तभी रुक गए। हाँ, ये भी रीजन है। पर मतलब भाई 17.2 और 21.6 ऑफ कोर्स मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, बट देखो एलिस्टर कुक ने तो और भी ज्यादा कर रखा है, जॉनी बेस्टो ने भी काफी 20 टाप रखा है उन्होंने, तो ऐसा नहीं कि लोग कर नहीं सकते। मनीष पांडे का शायद इंडियन टीम में अभी तक हाईएस्ट स्कोर है। हॉकी में तो मेरे ख्याल से 21 शायद एंट्री पॉइंट होता है, बहुत आराम से, इफ आई रिमेंबर करेक्ट, मैं गलत हो सकता हूँ इस बात पर। बट विराट कोहली का टेस्ट शायद हुआ भी नहीं है, एंड लोगों ने ऐसी अफवाहें फैला दी है कि 21, 22, 25, 30 पता नहीं कितने का स्कोर आ रहा है। पता है मुझे क्यों लगता है कि ये चीज़, मुझे लगता है ऐसा हुआ है टेस्ट, क्योंकि काफ़ी जर्नलिस्ट ने ये भी बोला हो रखा है, काफ़ी लोगों ने बोला नहीं हो रखा है। अब ये इतनी ज़्यादा फस और कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएटेड है क्योंकि दिस इन द फर्स्ट प्लेस अप्रूव हो जाना, ये क्यों हो पाया प्रूफ कि अगर लंदन में कराया गया है तो कैसा प्रूव हुआ? अब ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है तो इसको जरा छेड़ देते हैं हम। नहीं, पर कैसे, तुम्हें क्या लगता है क्या रीजन होगा कि लंदन में हो भी पाया टेस्ट, जो आज तक और किसी इंडियन क्रिकेटर के लिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ? बिकॉज ही इज विराट कोहली। नहीं तो फिर बिकॉज इस टाइम पे बीसीए बहुत अनस्टेबल है। क्या मतलब? प्रेसिडेंट फिक्स्ड है नहीं आपका। हाँ, तो इसलिए ऐसा मैंने सुना है कि काफी बीसीए ऑफिसर्स जो कि एक्चुअली में अंदर काम करते उनको पता ही नहीं था कि ये चीज करी भी गई है, तो वो खुद भी काफी गुस्सा थे कि आपने लंदन भेज कैसे दिया, किसने अप्रूव करा इस चीज को। ओके, तो तुम कह रहे हो कि अभी कोई एक सर्टेन हेड नहीं है, हाँ, सोर्स ऑफ कमांड नहीं है, चेन ऑफ कमांड नहीं है, तो शायद मतलब इजी हुआ इस टाइम पे करना। आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। इससे बेटर तो ये कि टेस्ट हुआ ही ना हो। बट इफ एट ऑल अगर ये हुआ है और ये लंदन में हो रहा है, मैं इसके ऊपर भी जरा 2 मिनट बिताना चाहता हूँ कि कई लोग यहाँ पे कहेंगे कि इसमें बुराई क्या है। विराट कोहली तो विराट कोहली है, तो अगर वो लंदन में कहें या फिर केनिया के किसी गांव में कहें, वो उनकी मर्जी है, वो रेत पर भी भागेंगे। ऐसा है, देखो विराट कोहली के चलते हुए ही ये रेवोल्यूशन आया है। विराट कोहली इज सॉर्ट ऑफ अ गॉडफादर ऑफ दिस होल रेवोल्यूशन। फिटनेस वाला तो हाँ भाई वही है, या बट इवन द गॉडफादर डज नॉट हैव द राइट टू बाईपास द लॉ। भाई मैं सच्ची बताऊं, मैं कोहली का फैन हूं और मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। अगर ये चीज एक्चुअली में हुई है, इट्स शेमफुल। नहीं, और अब बाकी प्लेयर्स को क्या फिर समझ रहे हो? रोहित शर्मा क्यों आए हैं? नहीं, रोहित शर्मा वहां अपनी बेटी के साथ बीच पे मस्ती कर रहे थे आराम से। आ जाओ बीच पे, जुहू बीच पे आ जाओ भाई, यहीं पे कर लेते हैं। मैं पानी में दौड़ के दिखाऊंगा, मैं पानी पे चल के दिखाऊंगा, योर टेस्ट स्कोर मेरा उससे ले लो। बट ऐसे नहीं होती ना बातें यार, सब लोग को रिपोर्ट करना है ना। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है इंडिया में एक, वो किस लिए बनाया है? ये सारे प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड है, लेट्स नॉट फॉरगेट। देखो ये सारे प्लेयर्स को आप आइडियलाइज करो, इनसे पॉजिटिव बातें सीखो, बट एट द एंड ऑफ द डे सारे इंसान हैं, ठीक है? और इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई चीज़ गलत है उसको कॉल आउट करना जरूरी है, यानी राइट कल्चर सेट करना हम फैंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी भी बंदे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, आप ये कह लो कि उसको स्पेशल परफॉर्मेंसेस करनी है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, सैडली लेट मी ब्रेक योर मिथ, द वर्ल्ड डज नॉट ऑपरेट दिस वे। लॉ जो होता है वो सबके लिए सेम होता है, और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं। मैं एक और चीज बोल दूं भाई, क्योंकि मुझे पता है इसका रिप्लाई क्या मिलने वाला है। क्या? उनकी फैमिली बहुत यंग है इस टाइम पे, ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। नॉट एन एक्सक्यूज, नॉट एन एक्सक्यूज। और ये भाई ये बहुत टाइम हो गया, एंड दिस इज योर चॉइस। अगर फैमिली यंग है तो आप चाहते हैं तो आप रुक जाते हैं, दिल्ली में रह सकते। 2 साल की तो बात है, वर्ल्ड कप क्या तो वैसे भी आप नहीं रहोगे टीम के अंदर, तो 2 साल के आते तो रुक जाते हैं आप यहाँ पे। ये बहुत हार्श लग रहा होगा, बट ये सच है। एंड जब ये न्यूज पूरी निकल के आई थी ना, द वेरी रीजन वाई वी डिड नॉट चूज टू डिस्कस दिस होल थिंग, दिस होल लंडन सिचुएशन ऑन आवर प्लेटफॉर्म वॉज बिकॉज ये एक बहुत प्राइवेट मैटर है। सेकेंडली हमने कहा था कि दिस शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न जब तक ये चीज आपके क्रिकेट में बाधा ना डाल रही है। एंड वी स्टैंड बाय दिस। अभी भी विराट कोहली का अगर मन है कि वो रहो आपकी मर्जी है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अफेक्टिंग द गेम, बस वहीं तक हम कमेंट करेंगे। उसका कि पर्सनल जो भी डिसीजन है वो आपका हक है, और ये अफेक्ट करा है, ये अफेक्ट करा है। अगर ऐसा हुआ तो ये अफेक्ट करा है, एंड ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए सेम प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए। बट नाउ लेट्स कम टू द डार्कर एस्पेक्ट। ये जो हम लोग को ये बेची गई है, एक सपना बेचा गया कि यो टेस्ट होता है, अगर आपने क्लियर नहीं करा तो आप तो मर जाओगे। एक्चुअली में इसकी सच्चाई क्या है भाई?
योयो टेस्ट, ब्रोंको टेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है एक्चुअली में। योयो असेसमेंट होता है, ब्रोंको असेसमेंट है, स्पेशली रोहित शर्मा के आने के बाद से। एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या, सोचोगे इस वर्ड्स के पीछे का डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है, ये वर्ड प्ले हम क्या कर रहे हैं। टेस्ट का मतलब है कि मैं बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा हूं, अगर मेरे 90% नहीं है तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम के एडमिशन नहीं होगा। एज अपोज टू मुझे अपना एग्जाम देना है, ये मुझे बताएगा कि मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूँ। ये मंडे टेस्ट है, ये मंडे टेस्ट है, ये यूनिट टेस्ट है, और इससे मुझे पता चलेगा कि कहाँ मुझे आइडियली होना चाहिए और अभी मैं कहाँ पे हूँ, वो गैप कितना बड़ा है तो मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ। इसके वजह से मेरे गर्दन पे कोई तलवार नहीं आ जाएगी कि तुमने 17.1 करा कैसे नहीं, अभी नंगे पैर घर जाओ भागते हुए। मतलब मंडे टेस्ट में आप 30 में से 25 लाओ, 30 में से 30 लाओ, वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपका एडमिशन होगा। वो भी दिल्ली की गर्मी में जो सड़क जो है जल रही होगी, उस पर नंगे पैर जाओ भागते हुए। तो ऐसा नहीं होता है, स्पेशली अब जो ये नया रिजीम है उसके बाद से, ये एक असेसमेंट होता है और उसके पीछे का पर्पस क्या है। पर्पस दो हैं, बहुत क्लियर हैं। एक तो ये कि आपको पता चल जाए कि अभी आप जो स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क होने चाहिए उसके अगेंस्ट आप कहाँ स्टैंड करते हो पर्सनली। सेकेंडली, आपकी इंजरी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी एरोबिक कैपेसिटी कितनी है, आपकी एनारोबिक कैपेसिटी कितनी है, आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड कितनी जल्दी आ रहा है, एंड्योरेंस कितनी है आपकी, कितनी जल्दी आपकी मसल्स फायर अप करिए, फास्ट ट्विच फाइबर्स, स्लो ट्विच फाइबर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ चीजों में, इनमें से कुछ चीजों को असेस करने का योयो टेस्ट एक तरीका है या फिर ब्रोंको टेस्ट एक तरीका है। एंड उससे आपको पता चल जाता है कि आप शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस वर्कआउट कपल्ड विद इंटरवल्स ऑफ ब्रेक, तो ऐसे में आप कितनी जल्दी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि क्रिकेट वही गेम है, आप कॉन्स्टेंटली नहीं भाग रहे हो, शॉर्ट बर्स्ट होंगे भागने के, फिर आपके पास एक इंटरवल होगा, फिर आपको दोबारा भागना पड़ेगा। तो ये चीज को रेप्लिकेट करने के लिए ये असेसमेंट बनाया गया था। और इससे आपको पता चलता है कि अगर आप ये चीज बार बार कर पा रहे हो तो आपकी बॉडी इतनी मेच्योर और एडेप्ट है कि आपको इंजरी नहीं होगी इसके चलते। तो आज के टाइम पे अगर आप फेल करते भी हो तो इट डज नॉट मैटर, कि मतलब ये नहीं होगा कि आप टीम में नहीं आ सकते फिर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब ये भी लोगों को पता होनी चाहिए, चेस मास्टर सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। हाँ भाई, ये तो पक्की बात है। नहीं, बट दूसरी बात एक्चुअली में क्या है, दूसरी बात ये है कि ये भी बताया जा रहा है हर एक प्लेयर के लिए जो आपने बैरोमीटर रखा है वो अलग है, डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी टाइप। 17.1 एक्चुअली में कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सेकेंडली, आप किस समय पर ये टेस्ट दे रहे हो उससे भी डिपेंड करेगा कि आपके लिए क्या टारगेट रखा गया है। जैसे जडेजा और केएल राहुल ने फिटनेस टेस्ट नहीं दिया इस टाइम पे, क्योंकि वो फिट इनफ ही नहीं थे टू गिव द फिटनेस टेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं, अब मेरा कहने का क्या मतलब है, मान लो अभी सीजन शुरू नहीं हुआ क्रिकेट का फॉर एग्जाम्पल, तो अभी मेरे पास पूरा टाइम है कि मुझे क्रिकेट पे फोकस नहीं करना, मैं फिटनेस पे अपने 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। एंड मेरी बॉडी अभी वेयर एंड टेयर में इतना नहीं है क्योंकि मुझे रोज 50 ओवर फील्डिंग नहीं करनी पड़ती है। तो अभी मेरा जो बेंचमार्क होगा योर टेस्ट का वो ज्यादा ऊपर होगा, मान लो 17 पे है। अगर मैं सीजन के एंड के टाइम पर दे रहा हूँ ये टेस्ट, तो मेरी बॉडी ऑलरेडी 3-4 महीने से बहुत वेयर एंड टेयर हो चुकी है, तो कम होगा। तो वो टेस्ट का जो बैरोमीटर है वो 17 नहीं होगा, फिर वो कम हो जाएगा। ये चीज तो लोगों को पता ही नहीं थी। तो ये बहुत कस्टमाइज्ड है आज के टाइम पर ये जो टेस्ट है ये विराट कोहली के टाइम पे तो टेस्ट होता था ना एक टाइम पे। एंड देखो, ये एक फाइन बैलेंस है। अब ये कस्टमाइज्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर मैं तो 13 के स्कोर पे रुक जाऊंगा। अपेरेंटली ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वी शॉ का 13 का स्कोर था। इसलिए उनको 13 तक था। 13 तो आसान है बहुत, मतलब कोई भी कर लेगा। बट ऐसा भी होना चाहिए ना, एक फाइन लाइन होनी चाहिए कि यार देखो ये एक बेस लाइन है, इतना तो आपके पास, कितना भी वेयर एंड टियर होगा इतना तो आप कर ही लोगे, इतना तो आप कर ही लोगे। तो मुझे लगता है वो बेंचमार्क रखना, उसको आप अगर आप टेस्ट का नाम देना चाहते हो कि इसके भी नीचे करके तो बहुत प्रॉब्लम है यार, फिर तो मे बी यू आर नॉट इवन फिट इनफ टू प्ले। वो एक बेस लाइन होनी भी चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि पहले के टाइम पे जब ये योयो टेस्ट स्टार्टिंग में आया था तो जरूरी नहीं था कि आप उस टाइम पे तो एनसीए ही कहते थे, एनसीए में आके आप टेस्ट दो। जरूरी नहीं है कि बीसीए ऑफिशियल्स आपका टेस्ट लेंगे। तो उस टाइम पे प्लेयर्स क्या करते थे कि किसी थर्ड पार्टी के साथ वो टेस्ट करवाते थे एंड सर्टिफिकेट लाके बीसीए को दे देते थे, जिसके चलते हुए टीम के अंदर आ जाते थे। तुम ये कहना चाहते हो कि फर्जीवाड़ा सिर्फ उम्र के साथ नहीं होता है, फिटनेस के साथ भी होता है। होता ही है। एंड यहाँ पे किसका नाम आया था, 2018 में कौन फेल करा था योयो टेस्ट?
जिसके कैंप ने कहा था कि भाई जिनकी उम्र के भी ऊपर सवाल आ चुके तो मैं अभी उनकी बात ही करने वाला था। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो अब मैं नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट जहाँ पे हम कुछ पॉपुलर नेम्स की बातें करेंगे जो कि एक्चुअली फेल कर चुके हैं टेस्ट, हाँ उसके बाद भी खेले एंड विराट कोहली की कप्तानी के अंडर खेले। दिस प्रूव्स कि मे बी विराट कोहली की कप्तानी के अंडर भी कोई स्ट्रिक्ट लाइन नहीं थी, एंड ये समझना बहुत जरूरी है सबके लिए। युवराज सिंह फेल करे थे लेकिन उनको टीम में कंसिडर नहीं करा गया था। मोहम्मद शमी, अच्छा वो भी करे हैं 2000, अच्छा मैं उन्हीं की बात करता, तुम किसी और की बात करने वाले हो? ओके उसकी को करते हैं। मोहम्मद शमी ये वंस अगेन ऑन रिकॉर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया के उस आप चैनल पे जाके देख सकते हो, एंड जो जर्नलिस्ट इन्वॉल्व उनको हमने खुद भी होस्ट करा है, तो मुझे पता क्रेडिबिलिटी किस लेवल की है। मोहम्मद शमी 2018 के इंग्लैंड टूर में जहाँ पे हम 4-1 पिटे थे, उससे पहले यो टेस्ट फेल करके थे भाई। लेग प्रेस ज्यादा कर लिए थे क्या? हाँ 750 मसल थोड़ी फिटिंग हो गई, बट उसके बाद भी उनको लेके जाया गया था। ओके तब कैप्टन कौन थे? मिस्टर कोहली। मैं जिनका नाम ले रहा था वो नहीं, अब तुम इस चीज को कनेक्ट द डॉट्स। रॉबिन थप्पा जो उस टाइम पे युवराज सिंह के लिए बोल रहे थे कि कुछ स्लैक कट कर दो, क्या इसका मतलब ये है क्या? मतलब ये है ना, स्लैक कट कर रहे हो एक्चुअली में ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स के लिए, बट हमने युवराज के लिए नहीं करा। हाँ, इज दैट व्हाट ही वांटेड टू से? उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया था। पर शायद उस टाइम पे अगर ये होता भी तो मैं उतना अगेंस्ट नहीं होता इसके, क्योंकि गिवन दोनों प्लेयर्स किस पोजीशन में किस स्टेज पे इस टाइम पे अपने करियर के, युवराज सिंह कितना ही खेल जाते हैं भाई आगे, अगर करते भी तो हम लोग कम, तो उसमें ऊपर नीचे चलता है थोड़ा। एक और इनडायरेक्टली प्लेयर का नाम था रविचंद्रन अश्विन। अच्छा ओ 2022 की T20 वर्ल्ड कप से पहले वहां पे बोला है कि अगर योर टेस्ट इतना हार्ड होता तो शायद रविचंद्रन अश्विन 2022 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते। ओ डैम भाई, आई डोंट नो ये सच है अच्छा, 22 की T20 वर्ल्ड कप में तो हमारे शर्मा जी कप्तान थे। हाँ मैं वही कह रहा था, चेंज हो चुका था। हाँ। एंड वही पॉइंट ना, अश्विन की बॉडी रिक्वायरमेंट्स और कैपेसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम विराट कोहली, तो उनके लिए वो असेसमेंट भी अलग होगा, एंड उस असेसमेंट में शायद वो क्लियर कर गए होंगे इंडिविजुअल असेसमेंट में। बट अगर आप जो हार्ड लाइन एक रखना चाहते हो कि 17 या 18 सबका होना चाहिए, शायद उसके हिसाब से जो लोगों को लगता है वो शायद उन्होंने क्लियर नहीं करा। अब ये सोचने वाली बात नहीं कि कितने बड़े बड़े नाम आ रहे। एक और बहुत शॉकिंग रिवील हुआ है उस पॉडकास्ट में, मनुजा वीरप्पा मैम है, एक जर्नलिस्ट है, मैं वन से आप जाके चेक कर सकते हो। उन्होंने ये कहा है कि एक बहुत बड़े इंडियन क्रिकेटर हैं जिनका पिछले 20 साल से हम जर्नलिस्ट ने आज तक कभी भी कोई टेस्ट ही नहीं देखा है। ओ भाई, और क्यों नहीं देखा है? कहते हैं ये लोग हमारे साथ वो करते हैं भाई। क्या पूछा, मान लो एक रात पहले पूछा कि कब होगा टेस्ट कल इनका, तो बोला है सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे पहुंचे तो बोल रहे हैं वो तो सुबह 6 बजे आके देखे चले गए। ओ कौन है वो? नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। ये तो कुछ ज्यादा होता अगर नाम ले लेते तो। मुझे नहीं पता, बड़ा स्पेकुलेट जरूर करना, कमेंट जरूर करना आपको क्या लगता है। बट ये मतलब तुम सोच रहे हो कि किस लेवल तक छुपाया जाता है ये सब। पिछले 20 साल में तो मतलब अभी तक चल रहा होगा भाई। आई डोंट नो कि कौन से प्लेयर है 20 साल, 2005 के बाद ही है। हाँ, नहीं तो मैंने 2018 में जो बहुत बड़ी खबर थी, हाँ मैं ये नहीं कह रहा सच है नहीं है, बट एक खबर आई थी बहुत बड़ी कि रोहित शर्मा इस असेसमेंट से खुश नहीं थे, एंड रोहित शर्मा अपैरेंटली 2018 में फेल कर गए थे, जिसके चलते उनके पूरे कैंप ने बहुत दबाव डालने की कोशिश करी थी कि ये होना ही नहीं चाहिए भाई। ये तो टेस्ट ही गलत ले रहे हो आप। तो उनके लिए बार थोड़ा कम करना पड़ा था, एंड बाद में उनको सिलेक्ट करा गया था इस रीजन से। अच्छा, कर लिया गया था भाई। अगर ऐसा है तो ठीक है भाई, सीखते हैं। बट लास्ट क्वेश्चन मैं रखना चाहता हूँ कि क्या ये टेस्ट ट्रांसपेरेंट होने भी चाहिए? क्योंकि अब मेरे ख्याल से हर बंदे का जो यहाँ पे देख रहे हैं उनके दिमाग में 2 ही सवाल होंगे कि मैंने अभी तक चेज मास्टर को सब्सक्राइब क्यों नहीं करा है, ये तो पहला सवाल, ये पाप मेरे से क्यों हो रहा है, और सेकेंडली ये पाप बीसीसीआई क्यों कर रही है कि वो रिवील क्यों नहीं कर रहे सबके इसको। तुम्हारा क्या थॉट है इसके ऊपर? होना चाहिए देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड नॉट बी रिवील्ड। अगर फिटनेस एंड स्पोर्ट्स गो हैंड इन हैंड। आपसे कोई ये नहीं बोला गया कि आपने IAS क्रैक करा हुआ है क्या, उसके बाद आप टीम में आ सकते हो, अपने नंबर ऑल इंडिया रैंक दिखाना। अगर आप फिटनेस मेजरमेंट अगर अपना क्लियर नहीं कर पा रहे हो, टेस्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो और नहीं कर पा रहे तो मतलब कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट रिवील होना चाहिए भाई किसका कौन कितने पानी में है। आई डिसएग्री। क्यों? मुझे लगता है कि ये टेस्ट का स्कोर रिवील नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ योर टेस्ट या ब्रोंको टेस्ट नहीं, किसी भी टेस्ट का स्कोर रिवील नहीं होना चाहिए। रीजन? दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ओपोनेंट्स। तो इसमें वो क्या है? देखो तो अगर वैसे भी कर लेंगे। नहीं, देखो कई बार ऐसा होता है ना, अब जैसे शमी ने 2018 में ये चीज क्लियर नहीं करी है, क्लियरली ही वाज नॉट एट हिज फिजिकल बेस्ट कैपेसिटी। अगर ये चीज मैं योयो टेस्ट स्कोर के थ्रू कम्युनिकेट कर दूंगा ना, तो जो दूसरी टीम होगी स्पेशली इन टेस्ट मैचेस, वो स्पेसिफिकली टारगेट कर सकती है शमी को। फिर
कह सकते हैं फील्ड्स चलो, पर हाँ। जहाँ पे वो खड़े हुए हैं, जो बॉलिंग करने आ रहे हैं, तो गिव हिम अ फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ, एक फॉल्स सेफ दो जिससे कि वो ज्यादा लंबी बॉलिंग करे हाँ। एंड इट मेक्स इट ओनली इजियर फॉर यू टू सर्वाइव ऑन द विकेट. बैटिंग करने आ रहे हैं, अगर आपको पता है कहीं पे उनकी इंजरी है, टारगेट करो वहां पे उनको मारने का. ये चीज पता है मेरे दिमाग में हिट नहीं गई थी, मैंने सुना लोगों से, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हमें कुछ पॉइंट है. किसने बोला था ये पॉइंट? ये मैंने मतलब काफी अकाउंट से देखा है कि मतलब मैं ना एक्चुअली देखना चाह रहा था कि क्या आर्ग्यूमेंट्स है फॉर और अगेंस्ट. तो फॉर की तो आर्ग्यूमेंट आई थिंक हम सबको बहुत सिंपल है कि होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, यार हमारा हक है जानने का, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इतने पैसे लेते हो हमसे. बट जो मुझे लगता है कि बीसीसीआई का पर्सपेक्टिव है, आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है विच रिवील्स द पेन पॉइंट्स ऑफ अ प्लेयर, कहाँ वो स्टैंड करते हैं. कई बार ना ऐसा भी होता है कि अगर आपको पता है कि कोई प्लेयर फिजिकली भी उतना अडेप्ट नहीं है, तो आप उसको जानबूझ के भगाओगे वहां पर. फिर यू टारगेट दोस एरियाज इन द फील्ड जहाँ पे वो करेंगे, एंड आपको पता है ढीला फील्डर है अभी, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ. मतलब मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से तो नहीं आता कि मेरा हक है जानने का. मेरा हक सिर्फ ये जानने का है कि लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करा नहीं करा है. पर ये नहीं है कि 3 मिनट पहले ही बोला था. ये नहीं है हाँ. कि भाई बैठ के मुझे उसका जानना ही है और हमारा आरटीआई में आएगा ये चीज, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, केस कर दो. पर मुझे ये लगता है कि ओपोनेंट्स को इधर में पता ही होता है भाई यार, कि किसको टारगेट करना है किसको नहीं करना. ये तब नहीं पता होगा जब एक पर्सोना एक बंदे का है कि वो बहुत फिट है लेकिन वो उस टाइम पे फिट नहीं है, तब ये चीज इशू करेगी. व्हाई डू यू वांट टू रिवील दैट? हाँ चलो कह सकते हैं. ऑफ कोर्स अगर अश्विन और कोहली आना तो उनको पता है कि ज्यादा स्लो फील्डर कोहली अश्विन ही होने वाले हैं. बट अगर कोहली वर्सेस कोहली, एक इंजर्ड कोहली जो कि है, उसमें फर्क हो जाएगा. तो शायद उस सेंस होना चाहिए. बट जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी जिंदगी में भागा है, जो तुम ये चीज बोल रहे हो? भागा तो मैंने जरूर है, पर मैंने योयो टेस्ट नहीं दिया. ब्रोंको वेरी ऑनेस्टली आई एम येट टू सी कि ब्रोंको कैसे काम करता है एग्जैक्टली, बट जब आया टेस्ट तो मुझे लगा कि कुछ. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ मैंने बोला भी था चेज मास्टर्स का, जो हमने पहला एपिसोड रखा था जिसमें उन्होंने स्टोरी बताई थी, वो मैंने भी नोटिस करा कि उसमें मैं बोला था कि मैं आपको सबको थोड़ा लेसन्स भी दूंगा कि अगर आपने बचपन से थोड़ा भागा दौड़ी करी तो आपको कितना फायदा करेगा, अगर कुछ बच्चे सुन रहे हो तो. और उसमें मैंने कहा था कि मैं अभी भी एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा हूँ, जो मैं शेयर करूँगा, मैं शेयर ही नहीं करा उस पर. 1 मिनट लेके बताया था बेसिकली. अब आप सबको मैं क्रिकेट का बैकग्राउंड पता चल ही चुका, अगर आपको नहीं पता तो हमारे जो होम पेज से वीडियो जाके देख लेना. बट पिछले 2-2.5 साल से जब से हमने ब्रो स्पोर्ट्स शुरू करा था, नाउ चेज मास्टर्स, तो काम इतना ज़्यादा था कि फिटनेस से दिमाग एकदम हट गया था. मिड जून तक जब आईपीएल खत्म हुआ था, मैं अभी 2-3 महीने पहले की बात करूँ, मैं 100 किलो का हो गया था. एंड मेरी बॉडी में 6 फीट का हूँ, तो यूजुअली 80 किलोज 75 to 80 के बीच में सिट्स अ नेचुरल बेसलाइन रहती है मेरी बॉडी की. तो मैं 20-25 किलो ओवरवेट था अभी. पिछले 2.5 महीने से 15 जून से मैंने शुरू करा ट्रांसफॉर्मेशन. ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले, 12 हफ्ते. आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट अराउंड 10 to 11 किलोज. मैं अभी 88 to 90 किलोज के बीच में हवा कर रहा हूँ. मैं जब शुरू किया था पहले दिन पर, मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ 8 मिनट भाग पाया था, और 8 मिनट में मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा. ऐसी हालत थी 10 किलोमीटर पे. अच्छा ओके. बहुत बुरा हाल था, मतलब इट्स नथिंग एक्चुअली में. अभी 2.5 महीने के अंदर ही, बिकॉज वंस अगेन आप कंपेयर मत करना अपने आप को, मैं 10 साल तक ये सब कर रखा है, तो मेरी मसल मेमोरी बहुत जल्दी किक करती है. एंड प्लस आई एम एट एन एज, मैं 26 का हूँ अभी, तो मेरी बॉडी अभी प्राइम पे एंटर कर रही है. मतलब 15-16 साल के बच्चे ना कंपेयर करने लग जाए अपने आप. इवन अर्ली 20s आई थिंक. मतलब अभी मैं जिम में, जब मैंने दोबारा शुरू करा है, आई एम लिफ्टिंग हेवियर देन आई हैव एवर डन बिफोर. जब मैं अर्ली 20s में था, उससे भी ज्यादा कर रहा हूँ. इज इट 750 दो? 750 तो नहीं है, बट वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी. तो बॉडी बहुत जल्दी अडैप्ट कर रही है. राइट नाउ ब्रोंको टेस्ट क्या होता है, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर पे 3 कोन्स रखे होंगे. आपको पहले 20 मीटर भागा, फिर वापस आए, फिर 40 मीटर भागा वापस आए, 60 मीटर भागा वापस आए, ऐसा 5 बार करना है. तो टोटल 1.2 किलोमीटर हो जाएगा, आपको 6 मिनट के अंदर करना है. इसका मतलब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको भागना है, तो आपके 6 मिनट में 1.2 किलोमीटर हो जाएंगे. बट ऑफ कोर्स जब आप शटल रनिंग कर रहे होते हो, तो उसमें 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना. चेंज ऑफ डायरेक्शन, जब एक जगह पे भाग के आ रहे हो फिर दूसरे की तरफ भाग रहे हो, डायरेक्शन चेंज करने में बॉडी की एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती है. और एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, जब आप कोन की तरफ आ रहे होगे तब आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा ताकि छूट कर दोबारा भाग. तो इसलिए अगर आप लगातार 1.2 किलोमीटर भाग रहे हो 6 मिनट में, वर्सेज आप शटल कर रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. तो उस चीज को सिमुलेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी अपनी पर्सनल ट्रेनिंग शुरू कर दी है ब्रोंको टेस्ट के उससे. और मैं बहुत जल्दी, इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर मे बी आई विल बी एबल टू क्लियर इट राइट नाउ. बट किसी को अगर ऐसा लगता है कि क्या हमने कहीं करा है,
एंड ये चीज़ मैं किसी और क्रिएटर के ऊपर नहीं डालना चाहता हूँ, इसका क्रेडिट मैं हमारे पिताजी को दूंगा। मुझे लगता है कि हम लोग को मतलब ना कभी ऐसे कोई वो नहीं लगता, आजकल के जो वो बच्चे हैं कि आपने फैट शेम कैसे कर दिया, आपने ये कैसे कर दिया, मुझे तो बड़ा मजा आता है। You don't call it fat, you call it healthy. हाँ, तो मेरे पापा ने ऐसे कहा था कि भाई तुम क्रिकेट विकेट की बातें करते हो और ये 100 किलो की तोंद लेके बैठे हुए हो, तो ये ऐसा अच्छा नहीं लगता है। एंड वंस अगेन ये कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट करके बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मैं एग्री करता हूँ। एंड ये मैं थोपना नहीं चाहता किसी के ऊपर। देयर आर पीपल हु आर वे फैटर देन मी हु डू सच ग्रेट क्रिकेट एनालिसिस। ये बस एक मेरा पर्सनल मेरे लिए था एक, और मैं एक ऑडियंस के लिए चीज़ करना चाहता हूँ कि अगर वो यहाँ पे इस चैनल पे आते हैं, अगर वो हमारी बातें सुनते हैं, तो आप ऐसे एक इंसान से सुन लो जो ये खुद चीज़ कर भी रहा है। बस दैट्स अ गुड नोट भाई, मतलब हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ ये चीजें करेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो तुम ऑडियंस को ही भगाओगे अब? अरे कुछ गलत है इसमें? करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, बट मतलब राइट नाउ आई डू अ वेरी इंटेंस कोर सेशन, और उसके बाद मैं 14 मिनट ऑलरेडी भाग चुका होता हूँ एट 10 kmph। उसके बाद मैं 6 मिनट में ऑलरेडी ब्रोंको टेस्ट का जो डिस्टेंस है कवर करने लग गया हूँ। तो आफ्टर लॉट ऑफ एग्जॉशन, तो अगर मैं उस एग्जॉशन को हटा दूंगा, आई एम काइंड ऑफ कॉम्पनसेटिंग फॉर द एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन। इस वीडियो में हमें इतनी डिटेल्स कोहली रोहित की नहीं मिली जितनी मुझे हमारी मिल गई है। तुम्हारे टेस्ट की हाउ डू आई मेक दिस अबाउट माय सेल्फ? बट मेरे कहने का मतलब है कि विद इन अ मंथ और 2 मुझे लगता है कि मैं चीज़ क्लियर कर दूंगा बहुत आराम से, जो स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं 5 मिनट 10 सेकंड के अंदर करके दिखाऊंगी, ओके, ताकि जो लोग ऑलरेडी टॉप परफॉर्मर्स है इंटरनेट में उसके राउंड करके दिखाऊंगा। मैं एंट्री लेवल पे नहीं रहूंगा। तो आपके लिए, आपकी तरफ ही मेरा ही प्रॉमिस है। बट इसी नोट पर बहुत पर्सनल बातें हो गई, बट इस वीडियो को हम बहुत ही अच्छे नोट पर एंड कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को तो बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी उससे। अगर आपने अभी तक नहीं करा प्लीज जरूर करिएगा। कल या परसों हम जब भी आएंगे, देखते हैं क्या क्या न्यूज आ रही है और क्या क्या अभी मैच में बिल्डअप। हमारे पड़ोसी ने भी हांगकांग को हरा दिया है। उसने हांगकांग को हरा दिया। उसने कमरान अकमल ने आके बोला कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है हिंदुस्तान को 14 तारीख को। क्या हम 40 के नीचे भी ऑल आउट करने वाले हैं? देखो 49 ऑल आउट होने वाला है क्या फिर से? देखते हैं। ठीक है भाई, कमरान साहब अगर आपको इतना शौक है तो देख लेंगे, बट आप लोगों से बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में।